So, welcome back to my channel, that is Akash Khatri Classes. And आज के दिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के दिन हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल, जो इस लाइक पूरे अकाउंट्स का एक बैकबोन है। अगर ये नहीं समझ आया, तो पूरा अकाउंट्स ही समझ नहीं आया, ऐसा आप लोग समझ लेना। एंड ये सारे चीजों को स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा पर्पस है, विथ कंसेप्ट विथ कंसेप्ट्स, राइट? लाइक बिना कंसेप्ट्स के इसको समझ नहीं सकते, इसको रटना रटना भी होता है। मतलब बहुत लोग क्या होता है, इसको रट लेते हैं कि इसका ये होता है इसका, लेकिन उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस क्या होता है, ये लोगों को नहीं पता। सो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो गोल्डन रूल्स है, इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड प्लीज कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। और जो भी समझ नहीं आएगा, प्लीज हम लोगों को मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे, ताकि अगर उसमें कुछ भी इश्यूज है तो उस चीज के ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी अकाउंट्स के कोई भी टॉपिक में कुछ भी इश्यूज है, टिल बीकॉम लेवल, सेम 1 टू सेम 6 एंड क्लास 11 एंड 12, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन and CSEET, CMA Intermediate, CA Intermediate and CS Executive। तो इन सारे लेवल्स पे किसी भी सब्जेक्ट्स पे कोई भी डाउट होगा, आई हैव टीम, और वो चीजों का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल के देंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और प्लीज शेयर दिस वीडियो, सारे वीडियो को वायरल कर दो, और साथ ही साथ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो ताकि जिससे भी जितने भी लाइक वीडियोस आए आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गोल्डन रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गोल्डन रूल, अगर उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करें तो इसका नाम क्या होता है? सुनहरा नियम, है ना? सुनहरा नियम। अब देखो क्या होता है ना, ये गोल्डन रूल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और इसका और एक भाई है जिसको हम लोग मॉडर्न रूल बोलते हैं। मॉडर्न रूल अपने बाद में एकदम लास्ट में ये सब समझने के बाद समझेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल्डन रूल, क्योंकि इसी गोल्डन रूल के ऊपर बेस्ड है सब अकाउंट्स। अपने करके ग्रेजुएशन कंप्लीट, लेकिन यही नहीं पता होता है। ठीक, तो फर्स्ट इसको अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझते हैं कि क्या होता है गोल्डन रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कितने टाइप्स के गोल्डन रूल होते हैं। ठीक, फिर एक एक करके अपने डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहला होता है रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सो आज के वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट का बात करेंगे, बिकॉज अगर हम तीनों एक साथ बताए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और तुम लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो एक एक छोटा छोटा क्लिप बनाते हैं, तो जिससे तुम लोगों को भी मदद होगा। ठीक है, तो ताकि तुम लोग भी एक एक चीजों को बारीकी से समझ पाओ। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस रियल अकाउंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली डील्स किस पे करता है? ये डील्स विथ असेट्स। ओके, ये असेट्स से डील करता है। मतलब अभी असेट्स का मतलब क्या, हाँ पता क्या है ना, फर्स्ट ही वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए, 1 घंटा का वीडियो है। तो प्लीज इसको देखने से पहले, अगर कोई भी इस वीडियो को पहले देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि सबसे पहले मेरे जो बाकी के वीडियोस बनाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू लाइक असेट्स, इंट्रोडक्शन टू लायबिलिटीज एंड इंट्रोडक्शन अबाउट लाइक लायबिलिटीज एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो प्लीज उस सीक्वेंस में आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो प्लीज उसी सीक्वेंस में देखो आप, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। और रियल अकाउंट बेसिकली डील किसके साथ करता है? बेसिकली डील्स विद असेट्स। ये अभी कैसे असेट्स के साथ डील करता है? तो सबसे पहले इसका रूल, जो नियम है, जो बनाया गया है,
क्या नियम बनाया गया है, देखो ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। ये इस चीज इसका किसका रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। इसको और सिंपल भाषा में अगर लिखने जाए, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ठीक है। तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो सबसे पहला मेरा एग्जांपल लेते हैं हम, परचेज मशीनरी worth rupees 2 lakh in cash, ठीक है। केस 1 है ना, केस 1। अच्छा, तो सबसे पहले अपने समझते परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें परचेज का मतलब अपने को पता चल गया है कि क्या होता है, खरीदना। खरीदना, क्या खरीदे, मशीन खरीदे, है ना। क्या खरीदे, तो मशीन खरीदे। तो ऑफ कोर्स है, और कैसे खरीदे, कैश में खरीदे, राइट। कैश में खरीदे। तो ये 3 वर्ड को पकड़ना है, क्या खरीदे, खरीदे की बेचे पहला चीज, खरीदे की बेचे पहला चीज। जैसे यहाँ पे परचेज है, कभी कभी यहाँ सेल्स भी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले अपने को इस चीज में 3 पकड़ना है, खरीदे या बेचे। तो तभी समझ आएगा कि वो आया या गया, राइट। तो क्या आया क्या गया, दैट इज कोई भी असेट्स, मशीनरी असेट्स है, पता है आप लोगों को। और कैश भी एक तरीके का असेट्स है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो क्या आया क्या गया समझ में आ गया। तो अब अपने इसको करते हैं कि इसको डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे। अब आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं, डेबिट में क्या कर सकते हैं, क्या आया अपने पास। अपने पास क्या आया, मशीनरी आया। और गया क्या, गया क्या, अरे गया क्या, कैश गया ना। तो आया क्या, मशीनरी, गया क्या, कैश। तो अपने को चाहिए क्या, आया क्या और गया क्या। तो आया जो उसको क्या करेंगे डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट, सिंपल। तो अपने क्या करते हैं, मशीनरी को अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मशीनरी को अपने क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ऐसा लिखा नहीं जाता अकाउंट्स में, बट अभी फिलहाल बेसिक चीजों के लिए कोई लोग ऐसा होगा प्रो प्लेयर जो ऑलरेडी ये सब चीज जानता है, उसको भी देखने का इच्छा हुआ होगा, तो बोलेगा यही सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखते, हमको भी पता है। बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेबिट और क्रेडिट जो यहाँ लिखे हैं उसी को हम यहाँ पे, ये जो रूल लिखे हैं उसी को, उस रूल को हम बस उसमें फ्रेम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए, और कैश अकाउंट को क्या कर दिए, कैश अकाउंट को अपन क्या कर दिए रे भाई, कैश अकाउंट को अपने क्रेडिट कर दिए, है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल, एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है। अब इससे और भी कुछ अगर डाउट इसमें है तो पूछना मेरे से, ठीक, कमेंट करके ऑफ कोर्स। केस 2, तो पहला क्लियर है कि भाई मशीन आया और कैश गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगेन हम सेम ही क्वेश्चन लिखते हैं, परचेज मशीनरी
वर्थ रुपीज 2 lakh थ्रू चेक। चेक के द्वारा हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अपने को इसमें दिख रहा है कि मशीनरी जो है वो आ रहा है। परचेज का मतलब तो बता दिया, आना या खरीदना मशीनरी। और कैसे आ रहा है? चेक, उसके लिए चेक दे रहे हैं। तो अगर चेक देंगे हम किसी को तो मेरा कैश कम होगा कि बैंक अकाउंट कम होगा? ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट कम होने वाला। ऑफ कोर्स सब बैंक अकाउंट कम होने वाला। मतलब आया क्या? मशीनरी। गया क्या? मेरे पास से चेक। तो ये जो बैंक है ये एक्चुअल में कौन सा अकाउंट होता है? ये एक्चुअली असेट्स है। असेट्स है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें और भी आगे चल के अगर बात करेंगे तो ये प्रैक्टिकली ये कौन सा अकाउंट है? प्रैक्टिकली ये अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे कैसे आएगा? तो देखो सिंपल सा बात है कि मशीनरी मेरे पास आया तो मशीनरी को तो सबसे पहले अपने डेबिट कर देते हैं। तो चलो मशीनरी को अपने डेबिट कर दिए। इसमें ये दोनों जो अकाउंट था, ये दोनों मशीन और ये दोनों रियल ही था, है ना? लेकिन इसमें एक रियल है और एक पर्सनल है। अब रियल पर्सनल क्या होता है वो जैसे जैसे वीडियो समझ आएगा आगे आगे पता चलता है। डेबिट और देखो सिंपल सा बात है, चेक गया मतलब चेक गया तो मतलब मेरा क्या कम हुआ? बैंक कम हुआ। तो बैंक को क्या कर देते हैं हम लोग? क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और बैंक से पैसा गया ना, बैंक अकाउंट कम हुआ तो बैंक गया तो बैंक को क्या करते हैं? अपने क्रेडिट। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे एंटर करते हैं। तो इसमें क्लियर हो गया कि मशीनरी आया और चेक गया। चेक। थर्ड पॉइंट में चलते हैं अपने। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 2 lakh फ्रॉम मिस्टर आकाश। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ गौर फरमाना है। आया क्या? मशीन। समझ ही आ रहा है, परचेज मशीन। तो अपने मशीन को क्या कर देते हैं? डेबिट, है ना? मशीन को पहले डेबिट कर देते हैं। ऑफ कोर्स मशीन को डेबिट कर देंगे। लेकिन समझने का कोशिश करना, यहाँ पे मशीन तो आया लेकिन यहाँ से ना कैश गया ना बैंक गया। एक मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, है ना? मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मशीनरी खरीदे वर्थ रुपीज इससे मिस्टर आकाश से ऑन। अच्छा इसको और थोड़ा सा हम कर देते हैं, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब क्या हुआ? इस शब्द का मतलब हुआ उधार पे। उधार में। उधार में हम इसको खरीदे, है ना? उधार में हम इसको खरीदे तो मशीनरी अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और उधार में खरीदे ना, है ना? उधार में खरीदे। तो उधार में खरीदे, क्या खरीदे उधार में? मशीन। तो मशीन आ गया उधार में खरीदे। तो सिंपल सा बात है, अगर उधार में खरीदे तो ना पैसा आया होगा, ना आई मीन ना कैश से कुछ ना लेन देन होगा, ना बैंक से कुछ लेन देन होगा, करेक्ट? तो उसके जगह हम क्या चीज को क्रेडिट करें? मतलब तो ऑफ कोर्स है कि किसी का अगर हम यहाँ नाम लिख देते हैं, है ना? अगर किसी का अपने नाम लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई उससे हम लिए हैं और उसको हम लोग को देना है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसका नाम लिख देते हैं। और ये अच्छा, अब ये क्रेडिटर्स क्या होता है? मतलब सॉरी, उसका नाम जो लिख रहे हैं हम, ये है कौन? ये सप्लायर है ना, माल देने वाला है, सामान को सप्लाई करने वाला है। और वो भी उधार पे, पैसा नहीं ले रहा, तो उधार पे क्रेडिटर से मतलब देखो अपने प्रीवियस क्लास में
अपने जो पढ़े थे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब क्या था, ध्यान दो यहाँ पे क्रेडिटर्स मतलब यहाँ क्रेडिटर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रेडिटर लिखा है, लेकिन वहां पे अपने उसको उस क्रेडिटर का मेरे को नाम पता है और ऑफ कोर्स है हर सारे क्रेडिटर्स का नाम पता ही होगा हमको हमेशा। तो ये क्या करता है, जो गुड्स प्रोवाइड करता है, जो जिससे कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, है ना, कोई भी चीज परचेज करते हैं और वो भी कैसे, उधार में। तो जब उधार में हम लोग खरीदते हैं तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं, है ना। तो उसका नाम और क्रेडिटर्स हमारा क्या होता है, देखो एक और चीज जो थोड़ा सा आई गेस अब आप लोग समझने के लिए केपेबल हो कि असेट्स जो होता है, असेट्स जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। दो ही होता है अकाउंट्स में, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो इसका डेबिट बैलेंस होता है जितने भी असेट्स जितने भी चीज है, और ये जो लाइबिलिटी होता है, इस लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, इस लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, राइट। क्रेडिट बैलेंस होता है इस लाइबिलिटी का। तो यह ध्यान रखना, क्रेडिट साइड भी बोल सकते हैं अपने और उसको डेबिट साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेबिट साइड हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ डेबिट साइड लिख देते हैं, डेबिट साइड, तो ये होता है। तो अब यहाँ पे अपने क्या बोले कि क्रेडिट जो सब उधार में चीज लेके जाता है उसको अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऊपर जो रहता है वो डेबिट होता है, नीचे जो रहता है वो क्रेडिट होता है, ये पता ही है, मतलब ये बता दिया मैंने जैसे यहाँ पे। और ये जो जो भी नाम है या क्रेडिटर्स है वो होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, और ये जनरली एक और चीज बता देते हैं, ये छोड़ो, जब हम वहां पे पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समझो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, आकाश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। माय फोर्थ क्वेश्चन इज परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। मतलब उधार में मैंने 2 लाख रुपए के असेट्स को खरीदा, है ना। उधार में मैंने 2 लाख रुपए का असेट्स को खरीदा। अब जो उधार में खरीदा तो यहाँ पे तो आया क्या, ये अपने सबको पता है, दैट मशीनरी आया, है ना। मशीनरी आया, नहीं दिख रहा होगा, मशीनरी आया, ये हमको दिख रहा होगा। मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। मशीनरी अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, और उधार में खरीदा ना, ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे उस पर्सन का अगर नाम नहीं होता है, जैसे यहाँ लिख दिया ऑन क्रेडिट, तो यहाँ उस पर्सन का नाम ही नहीं है जिस पर्सन से हमको क्या करना है, खरीदना है। उस पर्सन का यहाँ नाम ही नहीं लिखा हो जिससे हमको खरीदे हैं या खरीदना है, ठीक है। तो अपने उस मोमेंट पे क्या करेंगे, किससे माल खरीदते हैं ये हमने को पता है, सप्लायर से खरीदते हैं ना। सप्लायर से खरीदते हैं अपने ये सामान को, सप्लायर से खरीदते हैं। उस सप्लायर को अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। बहुत सारे होंगे तो सन्ड्री, और एक होंगे तो, अब मशीन का छोटा छोटा टुकड़ा अलग अलग तो इंसान से नहीं, एक ही से खरीदना हो सकता है, तो वहां क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को अपने क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ये मेरा एक पोर्शन का चीज कंप्लीट हुआ, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये रूल कंप्लीट नहीं हुआ, बस हाँ एक जो डेबिट 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 हम कर रहे थे वो डेबिट को हम समझाने में आई गेस सफल रहे होंगे, क्योंकि देखो जितनी बार भी परचेज का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो अब ये मशीनरी के जगह पे कोई भी असेट्स हो
जो उस फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, उसमें से कोई भी एसेट्स हो या और भी कोई भी प्रकार का जो लाइक वहां उस, अब उतना सारा एसेट्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टैंजिबल एसेट बहुत तरीके का होता है। तो कोई भी एसेट्स हो जिसको आप अपने यूज के लिए परचेज कर रहे हो या फिर उससे यूज करके अपना कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो सारा चीज क्या होता है, हमारे लिए असेट्स होता है, जिसको हमको बार बार नहीं खरीदना है, एक बार खरीदे और उसका हम लॉन्ग लास्टिंग यूज ले रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। तो जब भी उस चीज को हम लोग परचेज कर रहे हैं, देखो जब भी क्वेश्चन करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि शब्द क्या है, परचेज और सेल। अगर परचेज है इसका मतलब वो असेट्स आया होगा। अब ये तो पहला पोर्शन समझ में आ गया कि आया होगा, गया क्या होगा वो क्वेश्चन से इन चार चीज को छोड़ के और कुछ होता नहीं है। ठीक है, जब तुम और बड़े हो जाओगे तो सप्लायर की जगह वेंडर शब्द का इस्तेमाल होगा, वेंडर, VENDOR, वेंडोर इसको बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल होगा, है ये बस, और कुछ नहीं, वेंडर का इस्तेमाल होगा या उसके जगह नाम का इस्तेमाल होगा। ये चार चीज ऐसे ही जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है, इसमें और कुछ खरीदना है तो डेबिट मतलब मशीन को डेबिट करना है, बेचना है तो क्रेडिट करना, वो भी दिखाते हैं। तो अभी ये आई होप ये चारों चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है ना, कुछ और दिया है, कुछ और, ये मतलब क्या दिया है, लाइक केस नंबर 5, सेल फर्नीचर। देखो फर्नीचर से बेटर है हम एक सिंपल शब्द लेते हैं, सेल असेट्स वर्थ रुपीज, सेल असेट्स वर्थ रुपीज 20,000, ठीक, इन कैश। अगर कैश में रिसीव कर रहे हैं तो जरा सा बुद्धि लगाना, जरा सा, ज्यादा लगाना ही नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या आया मेरे पास। सेल, पहला बात, सेल का मतलब अपने समझते, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, खरीदना कि बेचना, ऑफ कोर्स बेचना, खरीदना तो परचेज का मतलब होता है, बेचना, बेचने से, बेचने की वजह से असेट्स आएगा या जाएगा, सर जाएगा, है ना, जाएगा। असेट्स क्या होगा, जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा भाई, असेट्स जाएगा। अगर असेट्स जाएगा तो अपने रूल में क्या है भाई, अपने रूल को थोड़ा चेक कर लेते हैं। असेट्स अगर आया तो उसको अपन करते हैं डेबिट, अगर गया, जाएगा, मतलब जाएगा का हिंदी दूसरा गया ही होता है, गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो चलो चलो, गुड न्यूज, हमको एक चीज पता चल गया कि सेल का मतलब बेचना, बेचने का मतलब जाना, और अगर जा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। चलो ये चीज तो मेरे को समझ आ गया कि क्रेडिट करना किसको है, इस असेट्स को क्रेडिट करना है। तो असेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स रहेगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी XYZ असेट्स रहेगा, सबको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे, इसके जाने से, इसके जाने से क्या आया, कैश। तो कैश को अगर करते हैं तो क्या आया, उसको अपन डेबिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट रूल के अकॉर्डिंगली करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जस्ट एग्जाम्पल, दैट इज केस नंबर 6, सेल assets sold of assets, ऐसा कुछ लिखते हैं, अच्छा लगेगा। sold of assets worth rupees 20,000 and 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 20,000 and
receive a check against sold of assets worth rupees 20,000 and receive a check against that, या receive a check, बस इतना ठीक है, इतना अभी इंग्लिश का मेरे को ग्रामर ठीक नहीं करना है, against, ठीक है। तो sold of assets worth rupees 20,000 and receive a check, मतलब क्या होता है कि assets को बेचा, अगेन अपने को पता है क्या बिका, तो गया क्या, सोल्ड का मतलब बेचना हम लोग जानते हैं, तो सोल्ड का मतलब बेच दिए हैं, कोई भी एसेट, जो भी एसेट्स रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हमको समझ आ गया भाई, अब सोल्ड आएगा तो असेट्स को चुपचाप क्रेडिट कर देना है, ठीक है। एंड डेबिट क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक को है ना, तो असेट्स अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट को हम लोग करते हैं क्रेडिट, है ना। असेट्स अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो बिका है तो अपने को समझ आ गया। लेकिन चेक, चेक का मतलब क्या होता है, जो कि बैंक में मेरे आएगा, अगर मेरे को कोई चेक दिया तो क्या हम जाके उसको बैंक में देंगे तो ही तो वहां से इनकैश होगा, या अगर कोई मेरे अकाउंट में पैसा, अकाउंट के नाम पे चेक दिया होगा, सिर्फ सेल्फ चेक को जाके हम अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे को कोई जिसको हम सामान बेचे हैं वो पर्सन अगर मेरे को चेक देगा, तो वो सेल्फ चेक शायद ना दे, वो मेरा नाम लिख के या मेरे कंपनी के या मेरे शॉप के नाम पे वो चेक दे, और उस शॉप मेरा उसके नाम से हम बैंक अकाउंट खोल के रखे हैं, करेंट अकाउंट। तो अगर वो करंट अकाउंट हम खोल के रखें तो वो चेक तो उसके नाम पे होगा, तो मेरे अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसा जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आया क्या, हम लोग चेक आया, ठीक है। तो चेक आया तो चेक मतलब कहाँ से रिलेटेड होता है, बैंक, तो अपने क्या चीज को डेबिट कर देंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है ना तो थोड़ा सा सब्र करना, वो डिफिकल्टीज थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएगा, जब अपने रियल नॉमिनल पर्सनल तीनों पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हो गया अपना 6 नंबर केस, टोटल ऐसा 8 केस अपने को करना है। तो सोल्ड एन asset worth rupees same 20,000, sold an assets worth rupees 20,000 to Mr. SRK, ठीक है। हम क्या किए, हम सामान बेचे, सामान कोई भी असेट्स, अभी बात की कई बार बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी असेट्स को अगर बेचेंगे तो उसको अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि रूल बोलता है जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो गया क्या, असेट गया तो असेट को अपने क्या करते हैं, क्रेडिट। तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किसको बेचे, जिसको भी बेचे हैं उसका नाम तो मेरे को लिख के रखना पड़ेगा। तो अपने उस समय भी किए थे बेसिक्स में, एक मतलब इंट्रोडक्शन टू असेट्स में, देखो यहाँ पे है अपना, बेचते किसको है, कस्टमर को बेचते है ना, कस्टमर को बेचते, कस्टमर का मतलब ग्राहक। तो जिसको बेचे, कैश में बेचे कोई बात नहीं, उधार में जो बेचते हैं उधर पे हम लोग ग्राहक का नाम लिखते हैं। तो क्या लिख दिए, सन्ड्री डेटर्स या कस्टमर। तो अपने अकाउंट्स के शब्दों में अपने क्या यूज करते हैं, जब भी उधार में बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर्स या सिर्फ डेटर्स, ठीक है। तो सिर्फ डेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो डेटर्स अकाउंट को अपने क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ऑफ कोर्स से बाद में उससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, तो उसका नाम हम लोग अपने खाता में लिख के तो रखना पड़ेगा कि मेरे को बाद में मिलेगा, तो ये हम लोग रख के रखेंगे, ठीक है। ये डेटर्स अकाउंट भी जो होता है वो पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो पर्सनल जब समझेंगे तो ये वाला चीज वहां से लिंक कर पाएंगे, ठीक है।
और एक लास्ट, इस टॉपिक का एक लास्ट है, सोल्ड एन असेट वर्थ रुपीज worth rupees 20,000 on credit। उधार में हम बेच दिए, उधार में बेच दिए। अब जैसे भी बेचे, गया तो है ना कुछ, क्या गया है, असेट्स गया है। तो असेट्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स क्रेडिट करेंगे। और जिसको बेचे हैं वो कौन होता है, पहला बात बेचते किसको है, कस्टमर को। अगर कस्टमर को बेच रहे तो अगर उसका नाम नहीं दिया है तो लिख देंगे क्या, या तो कस्टमर या तो डेटर्स। तो बस यहाँ पे भी वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक करेक्शन है, एक्चुअली यहाँ पे हम डेटर्स लिख दिए थे, जो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पे या इस क्वेश्चन में हम लोगों को नाम ऑलरेडी गिवन है। तो जो नाम दिया हुआ है वो नाम लिख देंगे, मिस्टर SRK, शाहरुख खान, भाई शाहरुख खान। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन है तो वो हम लोग उसको पुट कर देंगे। जहां नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ उधार पे खरीदा है, तो वहां डेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, डेटर का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे नाम लाइक नाम नहीं दिया है ना, नाम अगर नहीं दिया है तो उस जगह को अपने क्या कर देंगे, उस जगह को अपने वहां यूज करेंगे उसका सिर्फ डेटर्स, अगर नाम नहीं दिया है तो। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आई गेस और इससे ज्यादा और कुछ केसेस हो नहीं सकता फिलहाल बेसिक लेवल पे। तो आई गेस यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा रियल अकाउंट अच्छे से। ठीक है, रियल अकाउंट क्लियर हो गया होगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या क्वेश्चन उतारना है रियल नॉमिनल पर्सनल का, ये गोल्डन रूल लिखना है, तो प्लीज पॉज करके, रुके हैं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में घर में लिख लेना। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज एंड राइट इन होम। ओके, 6 टिकट, टिकट डन। सो अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम लाइक नॉमिनल एंड पर्सनल के लिए। वो शायद एक ही वीडियो में कंबाइन होके हो जाएगा, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बहुत लंबा वीडियो अगर बना देंगे तो आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होगा कि वह बहुत लंबा है। तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि कन्वीनियंट रहे आपको समझने के लिए और पढ़ने के लिए भी। किसी को सपोज सिर्फ और सिर्फ रियल देखना है तो ऑफकोर्स वो ये वीडियो देख के उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब and share and hit the bell icon for more updates, right? And bolo har har Mahadev.